ये जो यहाँ पे आज जो भीड़ इकट्ठा हुई है, ये रोजगार को और शिक्षा को बचाने की मांग को लेकर के आज इकट्ठा हुई है। वो तो सरकार बचा रही है ना, शिक्षा भी रोजगार कौन सा एनईपी में उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने शिक्षा का इतना तगड़ा निजीकरण कर दिया है, एक गरीब बच्चा आज पढ़ नहीं सकता और आप कह रहे हैं उन्होंने पढ़ के करोगे क्या? पढ़ के क्या करेंगे? यही तो सरकार की मंशा है, यही मंशा है। वो ये चाह रहे हैं कि अगर ये गरीब का बच्चा पढ़ लिख लेगा तो ये सवाल करेगा, क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है। सवालों को जन्म देती है जी। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और उन्होंने आज इस दूध को इतना महंगा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इतना महंगा कर दिया है कि गरीब का बच्चा पी नहीं पाएगा। सर तो सवालों से डरती है क्या सरकार? बिल्कुल डरती है, जो पढ़ लेगा वो सवाल करेगा, और सवाल तो इन्हें उनके प्रवक्ता टीवी पर आज देख लीजिए, आज देख लीजिए, आज हमारा संसद मार्च था, उन्होंने बैरिकेड यहाँ चारों तरफ से हमें आज बंद करके रख दिया है। देखिए हमारे सड़कों पे निकलने से वो कितना डरते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या है ना ये तो। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर एक आम जनता आज पूरे भारत के अंदर यहाँ सब जगह से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, तो ये अगर सवाल ही तो करने आए हैं, और इस सवाल से यहाँ पे सरकार डर रही है। आजकल एक नई बात चलने लगी है कि नोट पे जो करेंसी है उस पे गणेश लक्ष्मी, उससे क्या हो जाएगा? उससे इकोनॉमी, अब बताइए, अब इससे पहले सिक्कों पे देवी देवता आपसे पहले भी थे, माता वैष्णो बनाई हुई है नोटों पे, उनसे कौन सी देश की इकोनॉमी बढ़ी है? तो क्या लगता है इनका क्या मुद्दे हैं, ये क्या करना? ये करना ये चाह रहे हैं, मंदिर मस्जिद बना के लोगों को धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, उससे क्या होगा? आप मुझे बताइए, मंदिर मस्जिद अगर बनेंगे तो भिखारी पैदा होंगे भैया। अच्छा, मंदिर मस्जिद से भिखारी पैदा होंगे, और देखिए स्कूल और कॉलेज बनेंगे तो वहाँ से डॉक्टर अंबेडकर और कलाम भी निकलेंगे। ये बात मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। तो सरकार मंदिरों पे इतना ध्यान दे रही है क्योंकि ये भक्ति में लीन हो जाएंगे ना। ये मोदी भगत है, ये मंदिरों का ही समर्थन करेंगे। अरे भूख भी तो लगती है, पेट भी तो है ना। अरे देखिए, उसके लिए तो ये 5 किलो राशन मिल रहा है, बस वो बहुत है इनके लिए, और क्या। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं रोजगार भैया। तो आत्मनिर्भर बनिए ना। तो मतलब सुबह को चाय, दोपहर को पकोड़ा और रात को चौकीदारी, ये रोजगार है उनका। आत्मनिर्भर में हाँ कंपनी खोलिए ना। अरे कौन सी कंपनी खोलिए भैया? एक गरीब का बच्चा कौन सी कंपनी खोल लेगा? मेरे पिताजी मजदूर है, 250 रुपए की दिहाड़ी करते हैं। देखिए जनता, आप यूपी से आते हैं, बड़ी दीवानी है देखिए बीजेपी सरकार। देखिए मेरी बात सुनिए, वहाँ पे धर्म के नाम पे लोगों को आप बांट करके इस तरीके से क्या करा लेंगे? आप मुझे बताइए। कहाँ बांट रहे हैं धर्म के नाम पे? और क्या करें? यही तो बांट रहे हैं। मोहन भागवत कह रहे हैं जाति मुक्त देश बनाना है। देखिए क्या होता है, हम देखो मेरी बात सुनिए, यहाँ पे धर्म के नाम पे इतना लोगों को बांट दिया गया है, धर्म का चश्मा इतना तकड़े वाला चढ़ा रखा है। मुझे कहने में निसंकोच में कह सकता हूँ, यहाँ पे धर्म के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है। एक समुदाय की सुनवाई, सबका विकास, कौन सा सबका साथ विकास नहीं हो रहा है। विरोधी लोग हो आप तो सरकार। देखिए विरोधी तो बिल्कुल होंगे, जो सवाल करेगा वो विरोधी है ना। वो तो अच्छा कर रही होगी 8 साल में, लगातार चुनाव जीत रही है सरकार। भैया 2024 में अब दिखाएंगे दोबारा। क्या दिखाओगे दोबारा? इस सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। ये जो यहाँ पे युवा इकट्ठा हुआ है रोजगार को बचाने के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए, यही जवाब देगा। क्या उखाड़ फेंकोगे 2024? आपके पास तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी नहीं है विपक्ष के पास। देखिए वो एक अलग वो है, लेकिन ऑप्शन कहीं ना कहीं जनता चुन लेगी। क्या चुनेगी? वो तो देखिए वोट है सब। जनता ने मोदी चुन रखा। अरे अब मोदी जी को झेल तो रहे हैं, उनको झेल रहे हैं उन्हें। कहाँ झेल रहे हैं उनको? देखो झेल रहे हैं उन्हें, और क्या कर रहे हैं? कह रहे सदियों में ऐसे महापुरुष मिलते हैं। अरे हाँ, कौन से महापुरुष की बात कर रहे हैं आप? कौन से महापुरुष की? ऐसे नेता। फोटो जी भी हमारे देश का प्रधानमंत्री। योगी जी का मंदिर नहीं बन गया था? अरे सुनिए, योगी जी तो मंदिरों को बढ़ावा देते रहे, उससे कोई फायदा थोड़ा ही हो रहा है? बताइए। धर्म को मजबूत कर रहे हैं। धर्म को मजबूत करने से कुछ नहीं होगा, स्कूल कॉलेज मजबूत करने होंगे, क्योंकि यहीं से डॉक्टर अंबेडकर और यहीं से कलाम निकलेंगे। अरे पहले मंदिर मजबूत हो जाने दो ना। हाँ, मंदिर बनेगा तो वहाँ भिखारी पैदा होंगे। कॉरिडोर बना रही है सरकार। तो बनाइए, तो उससे कोई फायदा थोड़ा ही हो रहा है, कोई फायदा नहीं है। हमें अपने स्कूल मजबूत करने होंगे, और शिक्षा कोई जो निजीकरण कर रही है एनईपी, जो नई एजुकेशन पॉलिसी में बीए पहले 3 साल की होती थी, अब 4 साल की कर दिया। पहले गरीब का बच्चा काम करते करते पढ़ लेता था, अब वो नहीं पढ़ पाएगा। प्राइवेट कोर्स खत्म कर दिए हैं बिल्कुल। पहले बीए कर लेता था, बीकॉम कर लेता था, अब ये बताइए, वो कह रहे हैं कि अगर आपको पढ़ना है आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, और वो सेमेस्टर में
वो कर रहे हैं उसको। तो पुरानी संस्कृति को तो जीवित कर रहे हैं। देखिए कौन सी संस्कृति को जीवित कर रहे हैं? जिसे आप लोग भूल गए हैं। देखिए, मैं बार बार एक ही बात कहूँगा, यहाँ मंदिर मस्जिद को मजबूत करने की बजाय हमें यहाँ पे अपने स्कूलों को और विद्यालयों को मजबूत करना होगा। भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं वो। कौन से विश्व गुरु की बात कर रहे हैं आप? यहाँ के जो युवा हैं, देखिए मैं, अरे सर, मीडिया दिन रात चिल्ला रही है, मोदी जी के बगैर पूरी दुनिया नहीं चल रही। अरे वो तो खुद ही मीडिया है ना, पूरी दुनिया मोदी जी की तरफ देख रही है। यहाँ के दिखाए ना। हमारा आज का जो प्रोटेस्ट था, संसद मार्च था जो हमारा, यहाँ गोदी मीडिया आके दिखा, यहाँ क्यों नहीं आ रही है? बुलाइए उन्हें गोदी मीडिया को, आए यहाँ पे, हम सवाल करेंगे। हमारे सवालों से डरती है संसद। अर्बन नक्सल है इसलिए नहीं आती है। अर्बन नक्सल वही होते हैं जो लोग रोजगार को लेने के लिए लड़ते। कोई भी सरकार हो, हम बीजेपी सरकार से नहीं है, कोई भी सरकार हो, अगर वो दमन की नीति अपनाएगी और वो सरकार के खिलाफ बिगुल बजाएगी तो हम अर्बन नक्सल ही कहलाएंगे। बिल्कुल सही कहा, हम बदनाम करते हैं क्योंकि हम लोग ना सांप्रदायिक दंगों से परेशान हो चुके हैं, हम लोग झूठे वादों से परेशान हो चुके हैं। हम सिर्फ सेंट्रल कमेटी से परेशान नहीं, हम स्टेट कमेटी, स्टेट की जो क्या नाम सरकार है, दिल्ली सरकार, मौजूदा सरकार, केजरीवाल सरकार, उससे भी परेशान हो गए। बतौर केजरीवाल 1,21,000 पद खाली हैं, क्यों नहीं भरती है, क्यों नहीं देती है? तो क्या तुम बीजेपी के रोल मॉडल पे चल रहे हो? वो गुजरात मॉडल बताते हैं, तुम गुजरात या पंजाब में जाके दिल्ली मॉडल बताते हो। और फिर उसके बाद लॉकडाउन में 10वीं के बच्चों से 1400 रुपये और 12वीं के बच्चों से 2800 रुपये लेते हो, तो तुम्हारा नाम भी ठगने में आ गया। तो तुम में और बीजेपी में क्या फ़र्क रह गया? देश की अर्थव्यवस्था को उठाने का काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक कैसे सुझाव दिया है कि कैसे? तो मुझे ऐसा लगता है इकोनॉमिक्स की क्लास पूरी दुनिया को इनसे ही लेना चाहिए। जिस तरह से रशिया, हाँ, जिस तरह से नहीं, जिस तरह से अमेरिका के अभी मौजूदा जो प्रेसिडेंट वो बने हैं, सॉरी, वो ब्रिटेन के प्रधान, हमारे क्या नाम है, राष्ट्रपति सुनक जी, उन्होंने कहा था कि अगर भारत को दोबारा कोई प्रधानमंत्री चाहिए तो मनमोहन जैसा चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, गॉड ना करे या वाहेगुरु ना करे, वो मोदी जी का नाम ले देता। हाय हाय हाय, इन अंध भक्तों की तो रिले नहीं हो जाती। रोज सुनक जी ने मोदी जी को ये कहा, सुनक जी ने मोदी जी को ये कहा, सुनक जी ने मोदी को ऐसा कहा। मनमोहन का नाम क्या लिया? सुनक का तो नाम ही नहीं है। अच्छा, अगर सुनक का नाम कहाँ से होगा? पहली बात तो ये कह रहे थे बार बार, अरे क्या हम लोग गुजरात मॉडल बनाएंगे। मोदी जी ने तो जाके चिल्लाया था ममता पे कि ममता दीदी तुम्हारे यहाँ पुल टूट गया, भगवान तुम्हें क्या नाम है वो कर रहा है ना, हेड ऑफ, तुम्हें बताना चाह रहा, संकेत दे रहा है। अब आपके यहाँ इतने सारे निर्दोषों की क्या नाम है मौत हुई है, किसी भी नेता ने, सेलिब्रिटी ने, पॉलिटिक्स ने, हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं ना, वहाँ दीदी की गलती थी या जनता की गलती है? घुमा फिरा के इतने जाहिल और इतने अनपढ़ और इतने गवार क्या नाम है ये देश की सरकार है कि ये लोग राजनीति करने से बाज भी नहीं आते। मोदी जी को बदनाम करने की, हाँ, तो मोदी जी को किसने पावर दी कि वो क्या नाम दूसरी स्टेट की गवर्नमेंट पर उंगली उठा दे? सुन लीजिए, किसने पावर दी? मरीज वहाँ पे पड़े हुए हैं अस्पताल में, रातों रात वहाँ पे बिस्तर बदल दिए गए हैं, रातों रात जो गड्ढे थी। तरक्की हो रही है ना? नहीं, तरक्की मैं बताता हूँ, तरक्की का सबसे अच्छा सॉल्यूशन मैं बताऊँ। तरक्की का सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि मोदी जी ने कहा था कि कपड़ों से हम पहचाने जाएंगे। अगर उन्हें जरा सी भी शर्म लिहाज है ना, जो मोरबी में जब दुर्घटना हुई तो पठान और अंसारी 2 लड़के ऐसे थे, एक ने 50 और एक ने 36 लोगों की जान बचाई। पूरी गुजरात के जितने भी न्यूज़पेपर हैं सब ने उनको भगवान का फरिश्ता बताया, ऊपर वाले का फरिश्ता बताया और जब जान बचाई। अगर कपड़ों से पहचाने जाते तो वो लोगों की जान नहीं बचाते। इंसानियत किसी का धर्म जाति नहीं पूछती, इंसानियत हमेशा उसकी तालीम, उसकी अक्ल, उसकी सलाहियत, उसकी डिसिप्लिन, उसके मैनर्स, उसकी हर चीज़ को पहचानती है। कपड़े से कोई नहीं पहचाना जाता। अगर कपड़ों से पहचाने जाते तो सरदार भगत सिंह इस DYFI की नींव नहीं रखते जिसके साथ आज हम खड़े हुए हैं। बिस्मिल और राजगुरु हमारे हवाले इस देश को, इस नौजवानों के हवाले इस देश को सरकार को नहीं करके जाते। अगर उन्होंने अंग्रेज़ों से सवाल किया है तो हमारा हक है कि हम कांग्रेस की शहीद भगत सिंह की विरासत को आगे बढ़ाते हुए मौजूदा सरकार से हम सवाल करें।